हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों आज देखो क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज स्टार्ट करने वाले कि ओम्स लॉ क्या है। इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी हम जो है सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं और मैंने बहुत सारी वीडियोस को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है, और चार्जेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, करंट क्या होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में मैंने जो है वीडियो डाल दिया हुआ है। यहाँ तक कि मैंने बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I = Q/T क्या होता है। इन सब के जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से क्लिक करके पिछले वीडियो को देख सकते हैं और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले ये बताना कि ओम्स लॉ क्या है हमारे लिए। ओम्स लॉ क्या है? देखिए, ओम्स लॉ के बारे में अगर समझा जाए तो ओम्स ने बस एक बात बताई थी। इसने बात ये बताई थी कि यदि हम कोई कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करेंगे तो उसमें करंट फ्लो करेगा, क्योंकि हम लोग I = Q/T में ये चीजें पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो ओम्स ने ये कहा कि यदि किसी कंडक्टर को, सपोज करिए कंडक्टर है, इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस इसमें लगा दिया, इसमें बैटरी जोड़ दिया, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो है इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना ज़्यादा पोटेंशियल की बैटरी लगाया है। मतलब कि अगर ये कोई वायर मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए, और इसको मैंने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना। तो इसको बैटरी से जब कनेक्ट किया तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा वह करंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल आपने लगाया है। आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे इसमें करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा। किसने कहा? ओम्स ने कहा था, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखूं मैं तो ये कहना चाह रहा है कि I = V, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट एक था हमारे पास, उस स्टेटमेंट को मैं लिखता हूं और फिर आपको समझाते हुए ये इसका एक डेरिवेशन भी करके दिखाता हूं कि क्या था। चलिए, क्या था कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ MEGNI, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग through a conductor is directly proportional to potential difference applied across the end of conductor. The magnitude of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end of the conductor. यानी एक कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस बात पर डिपेंड करेगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगाई है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाते जाओगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटाते जाओगे करंट भी घटता जाएगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि I = V। अगर I V के प्रोपोर्शनल है तो लिख सकते हैं V = I। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हो जाता है V = I × R। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, इक्वल टू साइन लगता है तो कांस्टेंट इसमें जोड़ा जाता है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R एक कांस्टेंट आ गया। अब ये जो R हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, इस R कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। और I क्या हमारे लिए? करंट है। I क्या है? करंट है। और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक बात समझ में आ गई कि ओम्स लॉ से एक डेरिवेशन हमें मिला, एक फॉर्मूला हमें मिला कि V = IR, जिसकी मदद से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं यदि करंट और रेजिस्टेंस पता हो तब, या हम I निकाल सकते हैं यदि रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पता हो। तो इसी तरह से हम चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं यदि इनमें से तीन में से कोई भी दो चीज़ें हमें पता होंगी तब। तो ओम्स ने बस यही बात बताया था कि जो करंट फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, किस पर डिपेंड करेगा, ये चीज़ उसने बताया था। अब इसके बाद से देखिए इन्होंने क्या दिया था कि ओम्स ने एक ग्राफ ड्रॉ किया था हमारे पास। अब वो ग्राफ क्या था हमारे पास? ग्राफ क्या था हमारे पास कि उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया था जिसको VI ग्राफ बोला जाता है। इसमें उन्होंने क्या किया, तो ये जो चीज़ उनको मिला था इसी ग्राफ से मिला था। कैसे? तो उन्होंने क्या किया, पोटेंशियल बढ़ाया, ग्राफ में पोटेंशियल को बढ़ाया। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे थे वैसे वैसे करंट भी क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था।
तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ओम्स ने जैसा कहा उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब हम कह रहे हैं कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो इसका मतलब क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना लिया तो करंट इतना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इतना लिया तो करंट इतना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इतना लिया तो करंट इतना होगा। जैसे जैसे देखिए ऊपर बढ़ते, देखिए ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, देखिए ग्राफ कहाँ लेके जा रहा है, हमें आगे लेके जा रहा है, यानी जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से हम ये बात समझ में आ गया हमको कि जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में वो डिपेंड कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना लगाया। तो इस तरह से यह ओम्स ने बताया। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया 2 4 8 6 है ना, सॉरी 2 4 6 8 10 12 ऐसे लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए लिख दिया ऐसा, और पूछ दिया कि ये बताइए कि ये ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली चीज तो ग्राफ का स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस द करंट विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। यह ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ क्या बता रहा है कि इन दोनों के बीच में जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और हमारे पास ये जो करंट है वह दोनों के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है, तो इसका अगर एक तो आता है स्लोप निकालने के लिए, इसका स्लोप पूछ दिया जाता है क्या होगा, है ना, ये सब चीजें पूछा जाता है। तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, आप अभी समझिए क्या है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। ये चीज। दूसरी चीज कि मान लीजिए आपसे ये कह दे कि find current at V इक्वल टू 8 वोल्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि करंट कितना होगा यदि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट है। तो आप ग्राफ को पढ़िए। अब ग्राफ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए 8 वोल्ट यहाँ पे है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे टच कराइए, जहाँ पे ग्राफ पे टच किया वहाँ से परपेंडिकुलरली नीचे एक डाउन फॉल कराइए, क्या मिलेगा यहाँ पे 4। तो ये 4 क्या मिल रहा है, करंट, यानी करंट कितना आ जाएगा यहाँ से, तो क्या देंगे I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। करंट आ गया यहाँ से निकल के। एक और ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या देगा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि फाइंड R एट V इक्वल टू 6 वोल्ट। जब V इक्वल टू 6 वोल्ट दिया वहां पे R की वैल्यू बताइए, तो हम कह रहे हैं कि जहां V इक्वल टू 6 वोल्ट दिया आप वहां पे जाइए, ये यहां से आपने लाइन ड्रॉ किया, यहां मिला आपको करंट I की वैल्यू कितना मिला 3, तो आप लिख लो ग्राफ से I इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 3 एम्पियर। देखो यहाँ से लाइन गया, यहाँ टकराया, यहाँ से नीचे आए, कहाँ पे मिल रहा है 3 पे, तो इसका मतलब 6 वोल्ट पे करंट कितना है ये। अब हमें क्या चाहिए R। अब बताइए ओम्स लॉ क्या कहा था, V इक्वल टू आई आर। और निकालना क्या है R। अगर R निकालना है तो I को इधर भेज के डिवाइड कर दें तो V बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा R। तो क्या देंगे फ्रॉम ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V बाई आई। अब यहाँ पे V की वैल्यू कितना है देखिए तो 6 वोल्ट, और I की वैल्यू कितना है 3 एम्पियर। ये कट जाएगा, इससे 2 बार में आ जाएगा 2 ओम। वोल्ट पर एम्पियर को ओम बोल दिया जाता है, तो रेजिस्टेंस आ गया कितना ओम, 2 ओम आ गया। तो ये रेजिस्टेंस 2 ओम आया। अब मान लीजिए हमने पूछ दिया इसी समय पे कि 8 वोल्ट अगर होता पोटेंशियल तो रेजिस्टेंस कितना होता, तो रेजिस्टेंस फिर से 8 वोल्ट के लिए क्या करते हैं आप यहाँ से ले जाते हैं, गिरता 4, तो 8/4 करेंगे, देखो V बाई आई करेंगे ना, R निकालने का फॉर्मूला क्या है V बाई आई, तो ये 8 है और ये 4 है, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 ही आएगा। इसका मतलब कि ओम्स लॉ ने जिस कंडक्टर का प्रयोग किया, जिस कंडक्टर को एक्सप्लेन किया है, उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। अब देखो ना रेजिस्टेंस कहाँ बदल रहा है इसका, अभी भी 8 पे भी निकालोगे तभी 2 ही आएगा, 4 पे निकालो अभी भी 2 ही आएगा, इन रेजिस्टेंस हर जगह क्या है कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ ये भी चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है दैट द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो बहुत सारी चीजें इसमें से हम पढ़ करके समझ सकते हैं। पूछ दिया जाए व्हाट डज द VI ग्राफ रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। इट आल्सो रिप्रेजेंट दैट व्हेन द पोटेंशियल इंक्रीजेस द करंट विल आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, उसके बाद पूछ जाता है कि इसका ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, ये एंगल tan थीटा क्या होगा इसका, तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको हटाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे इसको निकालेंगे। देखिए सपोज करिए कि ये ग्राफ हमारे पास दिया था, अब पूछ दिया इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो इस एंगल का हम tan थीटा निकालें। इसके लिए मैंने कोई भी एक लाइन सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए लाइन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से जो 8 हमारे पास दिख रहा है, 8 पे 4 कटेगा, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ इस तरह। तो ये ट्राइंगल आप देखिए, इस ट्राइंगल को देखिए,
इस ट्राइंगल में देखें तो टेन थीटा मुझे निकालना है, तो स्लोप कैसे निकाला जाता है मैं बता देता हूँ। स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, और टेन थीटा निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाइट बाई बेस। तो हाइट ये है और बेस ये है, तो हाइट क्या बोलेंगे भी। देखो भाई मेरे हाइट क्या दिया है, इसी को हाइट बोलेंगे, और ये इस साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भी, यानी इसका मतलब भी बाई, और ये क्या है आई, तो इसका मतलब भी बाई आई। अब बताइए टेन थीटा का मतलब भी बाई आई, और भी बाई आई को क्या बोलते हैं आर। इसका मतलब कि जो स्लोप टेन थीटा आएगा वो आर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको इससे रिलेटेड पूछी जा सकती हैं, और जैसे मैंने एक दो क्वेश्चन आपको कराया, ऐसा ही बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ख्याल करिए और डिटेल इसको पढ़ने की समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ओम्स लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, और इस पे ग्राफ पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ताकि हम ओम्स लॉ को और अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसको करते हैं। देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन सबसे सिंपल एक आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस across across the end of a conductor connected to a potential connected to a battery calculate the potential difference across the end of a conductor। ऐसे लिख दे रहा हूँ, carrying conductor carrying current of 2 ampere and its resistance is 4 ओम। अब देखिए कि इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है सबसे आसान वाला क्वेश्चन दिया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा भी है, तो इसको समझा जाए तो क्वेश्चन पूछा है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, यानी हमें भी निकालना है, क्योंकि भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस बुलाता है तो आपको भी निकालना है। और क्या पूछा जा रहा है आपसे कि दे दिया है, क्या क्या दे दिया है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस दे दिया है 4 ओम, उसके बाद से करंट दे दिया है, आई दे दिया है कितना 2 एम्पियर। अब हम कहें कि हम फ्रॉम ओम्स लॉ अगर निकालना चाहें तो कहेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। आई पता है, आर पता है, रख देंगे तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 4 दैट इज 8। इसका मतलब जिस बैटरी से वो कनेक्ट किया गया था उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 वोल्ट है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है जो ओम्स लॉ से पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि अब इसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दे दिया कि कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट आई flowing through a conductor of resistance 6 ohm connected to a resistance, calculate the current flowing through a conductor of resistance 6 ohm connected या ऐसे लिख देता हूँ, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम when the potential at its two ends are 4 volt and 16 volt
रेस्पेक्टिवली, 16 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। अभी हम क्या कर रहे हैं, आसान आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा और वीडियो को पॉज करके और ट्राई करो अपने मन से इसको करने के लिए, और जब नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। चलिए ट्राई करिए, ट्राई करिए। हो गया? देखिए मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या क्या गिवन है पहले तो उसको लिख लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है तो क्या क्या गिवन है लिख लीजिए। आपको रेजिस्टेंस दिया है तो लिख लीजिए R इज इक्वल टू 6 ओम। और क्या दिया है हमारे पास, पोटेंशियल। देखिए जैसे मान लीजिए वायर है तो इस वायर के दोनों एंड का दे दिया है। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल वो कितना हमारे पास, वो हमारे पास 4 वोल्ट, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल वो कितना है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल वो है 16 वोल्ट। अब हमें V चाहिए, V। तो V का मतलब तो पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंटों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 16 में से 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा हमारे पास 12 वोल्ट। अब V पता चल गया, R पता चल गया, आपको क्या चाहिए, I। तो आप क्या जानते हो कहाँ से, ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। अगर देखूँ तो यहाँ से क्या निकाला मुझे, I, तो R को इधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई, देखिए I निकालना था यहाँ पे। अब V की वैल्यू कितना दिया गया है, तो V की वैल्यू है 12 वोल्ट, और इसकी वैल्यू कितना है 6, ये कट जाएगा 2 टाइम में, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। तो ये आसान है। अब एक क्वेश्चन और देता हूं जो थोड़ा सा सोचना है, इसको मैं हटा देता हूं। अब धीरे धीरे इसका लेवल मैं बढ़ाता जाऊंगा, प्रयास करते जाइए, आसान हो जाएगा क्योंकि इजी, बहुत हार्ड नहीं है। देखिए फिर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया कि कैलकुलेट द करंट flowing through a conductor through a conductor of resistance 4 ohm, ठीक है, कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ, कनेक्टेड टू ए, क्या लिख दिया हमने कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इफ 1000 या कह दिया 1 लाख इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, हमें चाहिए I, R और चाहिए क्या V, दिस मच इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर, if this much of electron flows through the conductor and 20 joule of work is done, 20 joule of work is done in moving the electron। अभी समझिए क्या दिया है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम if 1 lakh of electron flows through a conductor and 20 joule of work is done in moving the electrons, तो ये क्वेश्चन हमारे पास दे दिया गया है। अब सोचिए कि यहाँ से कैसे हम लोग करंट को निकालेंगे। इसको वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। फिर क्या क्या गिवन है फिर से लिख लीजिए। गिवन हमारे पास वर्क दिया है, वर्क इज इक्वल टू 20 जूल। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो एन की वैल्यू कितना दी गई है, 1 लाख दी गई है। उसके बाद से हमारे पास क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है, आर की वैल्यू दिया गया है 4 ओम। हमें चाहिए आई निकालने के लिए क्या चाहिए, आई इज इक्वल टू होता है वी बाई आर, आई इज इक्वल टू होता है वी बाई आर। आर तो पता है पर भी नहीं पता है। अब भी निकालने के लिए देखा जाए तो कल की क्लास में जब हम क्वेश्चन कराते या इससे पहले वाली पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़ाए थे तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताए थे। अगर वो क्वेश्चन आपको याद होगा कैसे मैंने सॉल्व किया था तो ये वाला एकदम आसान हो जाएगा।
देखिए अब हमें चाहिए I, इसके लिए चाहिए V और R, R तो पता है पर चाहिए V। अब कह रहा हूँ कि V निकालने का एक और फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W बाई Q। अगर V इक्वल टू W बाई Q होता है तो V कैसे निकलेगा यहाँ से, इसके लिए वर्क चाहिए, वर्क तो पता है, नंबर ऑफ चार्ज पता है, नंबर ऑफ चार्ज पता है तो एक और काम कर सकते हैं क्या, तो देखिए यही कर देता हूँ मैं। देखिए Q इक्वल टू होता है यानी, हाँ भैया होता है। अब n की वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 लाख इलेक्ट्रॉन, 1 लाख का मतलब 10 के पावर 5 गुणे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहा हूँ, इंटू 10 के पावर माइनस 19। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 10 के पावर 5 और 10 के पावर माइनस 19 दोनों आपस में पावर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 प्लस 5 माइनस 14 कूलम। यानी टोटल जो चार्ज फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर के थ्रू कितना फ्लो कर रहा है, इतना। तो Q पता चल गया, रख दूंगा, और W दिया हुआ है रख दूंगा, V निकल जाएगा, V निकल जाएगा, यहाँ रख दूंगा, I निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये आसान काम है। तो हमने क्या किया, देखो Q इक्वल टू यानी होता है ना फॉर्मूला, Q टोटल चार्ज है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो इसको रख दिया, सॉल्व किया, हमारे पास Q की वैल्यू मिल गई। अब Q की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, V मिल जाएगा। देखो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो W कितना दिया 20 जूल, और हमारे पास Q कितना आया 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 14 कूलम। अब ये 10 टू द पावर माइनस 14 ऊपर चला जाएगा तो V इक्वल टू हो जाएगा, इसको इस डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ा दूंगा तो नीचे हो जाएगा 16 इंटू 10 के पावर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट दिया जाए 4 से, 4 चौके 16, 4 से कितने बार में कट जाएगा, 4 25 20, 50 बार में कट जाएगा। फिर 4 से इसको काट दिया जाए, कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा 4 1 जा 4, और फिर 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, सही है ना। तो 1.25 इंटू 10 के पावर 14 वोल्ट, इतना वोल्ट है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन करना है। तो मेरे पास पोटेंशियल आ गया, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ, I निकल जाएगा। नाउ I इज इक्वल टू V की वैल्यू 1.25 इंटू 10 के पावर 14 वोल्ट होल डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितना आया था 4 वोल्ट, 4 ओम, 4 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो आ जाएगा I इज इक्वल टू 12.5 कितना से था हमारे पास, अच्छा हाँ ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 12.5। इसको सही कर लेता हूँ मैं, इसको कर लेता हूँ 12.5, क्योंकि ये 50 है, इसको 4 से डिवाइड करते हो 12.5 आएगा, तो ये हो गया 12.5। अब इसको 12.5 से डिवाइड करते कितना आ जाएगा हमारे पास 3.125 इंटू कितना आ रहा है ना इतना, देखो डिवाइड करो, 3 4 3 12 बचेगा 5, 4 एकम से 4 बचेगा 1 और 0, 4 दूनी 8, 4 5 20, 3.125 इंटू 10 के पावर 14 एम्पियर इतना करंट फ्लो करेगा, इतना करंट, बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है 2 फॉर्मूले, एक तो ये V इक्वल टू W बाई Q और एक Q इक्वल टू N। अगर ये 2 फार्मूला याद है तो इसके साथ लगा दीजिए, V इक्वल टू आई आर, सारा काम बन जाएगा। 3 फार्मूला अभी तक पढ़े हैं, एक पढ़े Q इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू W बाई T, और एक पढ़े I इक्वल टू V बाई आर, एक और पढ़े लोग I इक्वल टू Q बाई। तो ये सब, तो इन सबको मिला करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ऐसा नहीं कि ओम्स लॉ पढ़े हो तो सिर्फ ओम्स लॉ पे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाए, नहीं, आप चारों तरफ दिमाग दौड़ाओ कि यहाँ पे देखो कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, किसका किसका यूटिलाइजेशन। अब देखो इसमें 3 फॉर्मूले एक साथ यूज हो रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा, है ना। यदि आपको इस पर और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करिए, मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा जो कि आप सॉल्व करके अपने प्रैक्टिस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, है ना। और मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क बच्चे करके आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं ऐसा ही देता हूं, आप लोग इसका आंसर मुझे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, या इस वीडियो के लास्ट में कमेंट में आप मुझे दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन क्या हमारे पास कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई a conductor offered by a conductor
कंडक्टर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर। क्या निकलवा दूं मैं, रेजिस्टेंस निकलवा तुम लोग से, चलो तो ले लेते हैं यहाँ पे कंडक्टर कैरिंग, है ना, कैरिंग 10,000 इलेक्ट्रॉन्स इन 5 सेकेंड, 10,000 इलेक्ट्रॉन इन 5 सेकेंड from a point at 12 volt to a point at 48 वोल्ट, या ऐसे कर लेते हैं इसको 28 वोल्ट। ठीक है ना। क्या करना है आपको, रेजिस्टेंस बताना है मुझे जो उस कंडक्टर का जो कंडक्टर क्या कर रहा है, ये 10,000 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है 5 सेकंड में, किस पॉइंट से, पॉइंट 12 वोल्ट से लेकर के एक पॉइंट 28 वोल्ट तक। तो आप यहाँ से ये चीज़ कैलकुलेट करके मुझे इस वीडियो कमेंट में बताइए और मैं इसको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हो जाएगा।